गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। फर्स्ट ईयर की गर्ल्स, वेलकम टू क्लास। देखिए गर्ल्स, हम लोग चर्चा कर रहे थे प्रथम विश्व युद्ध पर। भारतीय इतिहास विश्व इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रथम विश्व युद्ध। ठीक है, तो हम लोगों ने प्रथम विश्व युद्ध के बारे में जाना कि 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ कि किस तरह 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया और सर्बिया के मध्य एक युद्ध लड़ा गया, जिसका जो प्रमुख कारण था ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्कड्यूक और उसकी पत्नी की बोस्निया की राजधानी सराजेवो में हत्या कर दी गई थी। और ऑस्ट्रिया ने इसका जो आरोप है वो सर्बिया पर लगाया और इसको लेकर ऑस्ट्रिया और सर्बिया में जो युद्ध शुरू हुआ वो किस तरह प्रथम विश्व युद्ध में परिणत हो गया था कि ऑस्ट्रिया का जो सहयोगी था जर्मनी था और इधर से सर्बिया का सहयोगी रूस का मित्र फ्रांस का मित्र इंग्लैंड और आगे जापान। इस तरह ये क्या बना हुआ था, एक गुट बना हुआ था और इधर से धुरी राष्ट्रों का गुट बना हुआ था। किस तरह ये जो गुट बने हुए थे प्रथम विश्व युद्ध से पहले 1914 के प्रारंभ में ये जो दो गुट बन गए थे और किस तरह ऑस्ट्रिया और सर्बिया के बीच हुए युद्ध ने इन दोनों गुटों में युद्ध को शुरू कर दिया। ठीक है, तो हम लोगों ने कल की क्लास में प्रथम विश्व युद्ध के कारण पढ़े कि किस तरह प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ और किस देश ने कब कब और कैसे हिस्सा लिया। ठीक है, आज हम इस प्रथम विश्व युद्ध के परिणामों के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, आप लोगों को पता है कि कुछ की परिस्थितियां ऐसी हो जाती है कि कोई घटना घटित हो जाती है और वो घटना घटित होने के बाद अपने कुछ द्रुतगामी परिणाम भी छोड़ती है। तो प्रथम विश्व युद्ध जैसा महान युद्ध, एक भयंकर युद्ध जिसके काफी भयंकर परिणाम निकले, हर क्षेत्र में प्रथम विश्व युद्ध ने प्रभावित किया, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र है, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र है, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र है, हर क्षेत्र में प्रथम विश्व युद्ध ने के कुछ परिणाम निकले। तो आज की हम उन्हीं परिणामों के विषय में चर्चा करते हैं। तो देखो, आप सब लोगों को पता है कि 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ और 1918 तक 4 वर्ष तक ये युद्ध चलता रहा और इस युद्ध के इतने घातक परिणाम निकले कि इस युद्ध के शुरू होने से पहले कल्पना ही नहीं की थी लोगों ने कि इसके इतने भयंकर परिणाम निकलेंगे। ठीक है, तो दोनों पक्ष, धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र, जिनमें ये युद्ध लड़ा गया था, दोनों पक्षों पर इस युद्ध के भयंकर प्रभाव पड़े, या प्रभाव कह लीजिए चाहे परिणाम कह लीजिए, एक ही बात है। ठीक है, तो आप सब लोगों को पता ही है कि प्रथम विश्व युद्ध धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्रों में लड़ा गया। इस युद्ध में क्या हो गया था, धुरी राष्ट्र पराजित हो गए थे और मित्र राष्ट्र विजयी हो गए थे। ठीक है, लेकिन चाहे कोई पराजित हुआ चाहे कोई विजित हुआ, चाहे धुरी पराजित हुए और मित्र विजयी रहे, लेकिन इसके जो परिणाम थे उसका सामना जीतते हुए और हारे हुए, विजित और पराजित दोनों गुटों के देशों को करना पड़ा। ठीक है, तो आज हम इस प्रथम विश्व युद्ध के परिणामों में सबसे पहले हम पढ़ेंगे राजनीतिक परिणाम। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, राजनीतिक क्षेत्र है, सामाजिक क्षेत्र है, आर्थिक क्षेत्र है, हर क्षेत्र में इसके कुछ ना कुछ परिणाम निकले या प्रभाव पड़े। तो सबसे पहले हम राजनीतिक परिणामों की बात करते हैं कि राजनीतिक क्षेत्र में क्या उथल पुथल हुई। तो सबसे पहले क्या हुआ, निरंकुश राजतंत्रों का अंत हो गया। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप जैसे जो धुरी राष्ट्र थे, ठीक है, उनमें अमूमन लगभग सब में क्या था, राजतंत्र था। ठीक है, और मित्र राष्ट्रों में क्या था, लोकतंत्र था। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप यूरोप के अनेक प्रमुख देशों में निरंकुश राजतंत्रों का क्या हो गया, अंत हो गया। और जैसे ही इन निरंकुश राजतंत्रों का अंत हुआ या पतन हुआ, तो इनके ऊपर जो आश्रित सामंत प्रथा थी उसका भी क्या हो गया, आश्रित सामंतों का भी अंत हो गया। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध का पहला परिणाम निकला निरंकुश, जो किसी पर अपना अंकुश रोक टोक बर्दाश्त नहीं करते थे वो राजा,
ठीक है। देखिए, एक राजतंत्र होता है, एक लोकतंत्र होता है। लोकतंत्र जैसे कि हमारे देश में है, जनता द्वारा जनता के लिए शासन, ठीक है। और राजतंत्र में किसका शासन होता है? राजा का शासन होता है, ठीक है। और प्रथम विश्व युद्ध का जो दूसरा परिणाम निकला वो था लोकतंत्र का विकास। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इंग्लैंड है, अमेरिका है, जितने भी मित्र राष्ट्र थे, उन्होंने ये घोषणा की थी कि हम लोकतंत्र की रक्षा के लिए युद्ध लड़ रहे हैं। हम ये दूरी राष्ट्रों से जो युद्ध लड़ रहे हैं, क्यों? इनमें राजतंत्र है और हम चाहते हैं कि लोकतंत्र बचा रहे। हम लोकतंत्र की रक्षा के लिए युद्ध लड़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि लोकतंत्र आना चाहिए, ठीक है। अतः इस युद्ध के पश्चात जितने भी पराजित देश थे, ठीक है, या इस युद्ध के पश्चात जितने भी नए देश बने, उनमें क्या हुआ? लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की गई। अतः प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप में क्या हो गया? लोकतंत्र का प्रसार होने लग गया। अब क्या आ गया? हर देश में लोकतंत्र आ गया, ठीक है। तीसरा जो परिणाम निकला वो था राष्ट्रीयता का विकास, ठीक है। तो प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जितने भी नए राष्ट्र बने, उन सब में क्या किया गया? उनमें सब में उनका जो नए जितने भी राष्ट्र बने, उनका जो आधार था वो राष्ट्रीयता के आधार पर उनको निर्मित किया गया, ठीक है। तो राष्ट्रीयता मतलब देश प्रेम की भावना, ठीक है। कहने का भाव ये है कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात जितने भी नए राज्यों की स्थापना हुई, वो इसी राष्ट्रीयता के सिद्धांत के आधार पर की गई। और इसी सिद्धांत के आधार पर चेकोस्लोवाकिया है, युगोस्लाविया है, लिथुआनिया है, फिनलैंड है, आदि नए राज्यों का निर्माण हुआ, ठीक है। अगला जो महत्वपूर्ण परिणाम निकला वो था नवीनवादों का उदय, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण परिणाम है। इसी की वजह से आगे आने वाला द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। देखिए, हम लोग जितने भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, सारे टॉपिक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो हर टॉपिक को आप अच्छी तरह से देखिए। तो नवीनवादों का उदय से मतलब है कि जो ये प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था, ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध में क्या हो गया था? दूरी राष्ट्र पराजित हो गए थे, मित्र राष्ट्र विजयी हो गए थे, ठीक है। तो ये जो मित्र राष्ट्र विजयी हुए थे, है ना, तो दोनों में युद्ध के बाद एक शांति समझौता हुआ था, वर्साई की संधि हुई थी, ठीक है। तो इस वर्साई की संधि के द्वारा जो विजित जीते हुए देश थे मित्र राष्ट्र, उन्होंने दूरी राष्ट्रों का काफी अपमान किया था, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक तो ये खत्म हो चुके थे और पराजित थे, ठीक है। तो इन पर संधि की शर्तें जबरदस्ती लादी गई थी, ठीक है। तो अब क्या हो गया था कि जो दूरी जर्मनी है, इटली है, ठीक है, वर्साई की संधि में मतलब जिन जिन देशों का अपमान हुआ था, अब उन देशों में नवीनवादों का उदय हुआ। और वो नवीनवाद थे, जैसे जर्मनी में नाजीवाद आया, नाजीवाद मतलब हिटलर, ठीक है। इटली में फांसीवाद आया, मुसोलिनी। जापान में सैनिकवाद आया। रूस में क्या आया? साम्यवाद आया, ठीक है। तो ये वो देश थे जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद ये जो शांति समझौता हुआ था, इससे क्या थे? असंतुष्ट थे, ठीक है। और इनको लगता था कि इस शांति समझौते में हमारे देश का अपमान किया गया है और ये लोग अपने इस अपमान का बदला लेना चाहते थे, ठीक है। जिससे क्या हो गया? इन लोगों ने संधि की शर्तों को तोड़ दिया, ठीक है। जब संधि की शर्तें टूट गई तो द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया, ठीक है। मतलब पूरे विश्व में फिर से तनाव का माहौल बन गया और उसी ने ही द्वितीय विश्व युद्ध को शुरू कर दिया, ठीक है। अगला जो परिणाम था वो था अमेरिका के प्रभाव में वृद्धि। देखिए, अमेरिका के प्रभाव में वृद्धि से मतलब है कि प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ था, इसमें यूरोप के सभी देशों ने लमसम हिस्सा लिया था, ठीक है। और उनके उद्योग धंधे व्यापार सब क्या हो गए थे? चौपट हो गए थे, है ना। और जो कृषि कार्य था वो भी बंद हो गया था, क्यों? सबको सेना में भर्ती किया गया था, ठीक है। तो अब इस युद्ध को दोनों ही देश
चलायमान रखना चाहते थे, दूरी राष्ट्र चाहते थे मैं ना बंद करूं, मित्र राष्ट्र कहते थे हम ना बंद करें, ठीक है। तो अब युद्ध के लिए पैसा तो चाहिए था, ठीक है। तो सभी देशों ने क्या किया, सभी देशों ने अमेरिका से ऋण लिया। अमेरिका क्या बन गया, यूरोपीय देशों के लिए साहूकार बन गया, ठीक है। और उसने सभी देशों को क्या दिया, ऋण दिया, और सभी देशों पर जो उसका ऋण था वो 1 खरब 20 अरब डॉलर था, ठीक है। तो अब जितने भी देश थे ना, उन सब ने अमेरिका से कर्जा लिया, ठीक है। तो अब अमेरिका को अपने लोगों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करना था, बल्कि यूरोप की आवश्यकताओं को भी पूरा करना था, क्योंकि यूरोप के उद्योग धंधे सब बंद हो गए थे, सब लोग क्या युद्ध में जुट गए थे। तो अमेरिका का व्यापार क्या हो गया, दिन दुगना रात चुगना हो गया। और जैसे अमेरिका के व्यापार में वृद्धि हुई, सब देशों ने अमेरिका से कर्जा लिया, अब सब देश अमेरिका के कर्जाई हो गए, तो अमेरिका का प्रभाव क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। समझ आया? अगला जो परिणाम निकला वो था शस्त्रीकरण की होड़। देखो, शस्त्रीकरण की होड़ से ये तात्पर्य है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो वर्साई का जो शांति समझौता हुआ था, उसमें मित्र राष्ट्रों ने क्या कर दिया था, धुरी राष्ट्रों का, जर्मनी इसमें मेन था, धुरी राष्ट्रों में इस सब का क्या कर दिया था, निशस्त्रीकरण कर दिया था, कि शस्त्रीकरण की वजह से ये युद्ध हुआ है, अतः तुम लोग अपने यहाँ शस्त्र नहीं बनाओगे, शस्त्र बनाने वाले जितने भी कारखाने उन सबको बंद कर दोगे, शस्त्रीकरण नहीं करोगे। और मित्र राष्ट्रों ने यह भी कहा था कि हम भी इस नियम का पालन करेंगे, हम भी अपने यहाँ शस्त्र नहीं बनाएंगे, लेकिन आवश्यकता के हमें अपनी सुरक्षा के शस्त्र हम यहाँ अपने यहाँ रख सकते हैं। जीते हुए थे तो थोड़ा सा था उनको भी, है ना। तो लेकिन जीते हुए राष्ट्रों ने खूब अस्त्र शस्त्रों का निर्माण किया अपने यहाँ, ठीक है। तो जिसको देखकर ये जो धुरी राष्ट्र, हारे हुए राष्ट्र थे, इन्होंने मित्र राष्ट्रों को फिर शंका की दृष्टि से देखा कि अपने यहाँ शस्त्रीकरण कर रहे हैं, हम जरूर हम पर ही आक्रमण करेंगे। तो जर्मनी ने ये जो निशस्त्रीकरण का ये जो संधि की जो शर्त थी, इसको तोड़ के अपना शस्त्रीकरण करना शुरू कर दिया। इसको देखकर इटली ने भी अपना शस्त्रीकरण करना शुरू कर दिया। तो जब इन लोगों ने संधि की शर्तों को तोड़कर शस्त्रीकरण किया, तो मित्र राष्ट्रों ने इससे और ज्यादा अपना शस्त्रीकरण करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो जिससे फिर से विश्व का माहौल जो था वो तनावपूर्ण बन गया, और सब देश एक दूसरे को फिर से शंका की दृष्टि से देखने लगे, जिससे क्या हो गया, द्वितीय विश्व युद्ध अवश्यंभावी हो गया, ठीक है। तो ये आज की क्लास में इतना ही, कि जो सामाजिक परिणाम है तो हम कल शुरू करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू, कल की क्लास में मिलते हैं।